हर ग्रह कुछ कहता है। मैं आज बात शनि देव की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट लगता है मुझे शनि देव। शनि को समझना है तो आपको कोर्ट के जज साहब को देखना पड़ेगा। जज होता है ना कोर्ट में, उसके सामने जो भी खड़ा होता है वो क्या बोलता है? माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, माय लॉर्डशिप, यस लॉर्डशिप, ओके लॉर्डशिप। ऐसे है शनिदेव, एकदम माय लॉर्ड की तरह बिहेव करते हैं। तराजू होता है ना, तराजू लिब्रा का साइन है, तुला राशि का, यहां पर उच्च के होते हैं। तो इसकी स्केल्स की, तराजू की क्या डेफिनेशन है? ऐसे होगा, दो पलड़े होंगे, बीच में होगा यूं पकड़ा होगा किसी ने, इधर कुछ वेट होगा, इधर उसका इक्वल अमाउंट का फल मिलेगा। तो शनिदेव कर्म का फल देने वाले हैं। तो आपने जो कर्म किए एक साइड रख दिया तराजू में, दूसरी तरफ वो रखेंगे, इस तरह का है। इतना इंटरेस्टिंग काम है शनि का कि जहां आएंगे वो चीज 100% आपको देंगे। दुख दर्द का कारक है, हर प्रॉब्लम, हर पीड़ा, हर ऑब्स्टेकल, काम में अड़चन, डिले, आप कोशिश करते जा रहे हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इस तरह का ग्रह। लेकिन जहां आएंगे वो पक्की आपको चीज मिलेगी। इसके लिए कहा जाता है ज्योतिष में, स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। तो जुपिटर, बृहस्पति जहां आते हैं उस स्थान की हानि कर देते हैं, कम कर देते हैं, घटा देते हैं, नुकसान कर देते हैं। शनि जहां आते हैं वो चीज पक्का देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि आपको उससे पीड़ा मिले। अगर वेल्थ में आ गए दूसरे घर में, अतः पैसा देंगे, दुनिया भर का पैसा आपके पास होगा, लेकिन वो पैसा आपकी पीड़ा का कारण बनेगा। चौथे घर में अगर आ गए, आपको दुनिया भर की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। अच्छा, इसका एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। मान लीजिए दो लोग हैं, अलग अलग, दो फैमिलीज या दो इंडिविजुअल्स। एक किराए पे रहता है, ठीक है, किराया देता है, वहां रहता है, थोड़े दिन बाद उसको वो घर पसंद नहीं आया, दूसरी जगह जाके रेंट देके वहां रहना शुरू कर दिया, ठीक है। एक ये है। लेकिन इसके चौथे घर में शनि नहीं होगा। शनि पता है किसके होगा? प्रॉपर्टी में, जिसके पास 4-5 घर होंगे, ठीक है। एक घर किराए पे दे रखा होगा, उसकी मेंटेनेंस कराने में खर्चा कर करके पागल हो जाओगे। दूसरा, गवर्नमेंट से तोड़ने का नोटिस आया हुआ होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन का। तीसरे पे किराएदार ने कब्जा कर लिया होगा। चौथे में कहीं खुद रह रहे होगे। यानी कि ये घर ही पीड़ा का कारण बन जाएंगे। कहीं कोई लिटिगेशन आ जाएगा, कोई कोर्ट केस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इस तरह से है। अगर 7वें घर में आए, शादी 100% होगी। पहले तो डिले कर करके आपको प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। देखा है ना, कई लोगों की शादी बहुत लेट होती है, डिले करते रहेंगे, डिले करते रहेंगे, डिले करते रहेंगे। और जब होगी 100% होगी और स्टेबल भी होगी, शादी चलेगी। लेकिन क्यों कराएंगे आपकी शादी? ताकि आप बाकी लोगों को ये बोल सको कि भाई शादी मत करना। इस तरह का कुछ है। बच्चों में आ जाए, 5th हाउस में, बच्चे 100% होंगे, डिले करके होंगे और पीड़ा का कारण बनेंगे। प्रोफेशन में आ जाए तो सेम चीज, नौकरी पक्का लगेगी, 100% लगेगी, स्टेबल चलेगी, लेकिन इतना कष्ट देगी कि आप परेशान रहें। जैसे 8वें घर में किसी का शनि होता है ना, लॉन्गेविटी का हाउस है, इसका मतलब है वो इंसान बहुत लंबा जिएगा। सब बीमार पड़ रहे होंगे, कोविड हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, इसको कुछ नहीं होगा, ये मजे से घूमता रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबा जिएगा। क्यों? दीर्घायु, 90-100 साल। क्यों? ताकि आप उम्र से परेशान हो उस स्टेज में जाके। ऐसा ऐसा कुछ शनि है। न्याय के देवता, कर्म के देवता, कर्म का फल देने वाले देवता, हर पीड़ा, दर्द, दुख, बीमारी, सब कुछ देने वाले। अगर आप प्रैक्टिकली भी देखो ना, तो जितने ग्रहों की हम बात करते हैं, ज्योतिष में जिन ग्रहों को हम काउंट करते हैं, उसमें सूर्य से हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर का ग्रह है। जो बाकी के हैं, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, उनको हम ज्योतिष में कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसकी बात कभी और करेंगे। लेकिन सबसे दूर का ग्रह, सबसे दूर का है तो क्या होता है? जो हमारी धरती सूर्य का 1 साल में चक्कर काटती है। 1 साल हमारा 365 दिन का, इनका शनि का 1 साल, यानी कि वो एक रेवोल्यूशन का टाइम 30 साल है ना, बहुत स्लो। और सबसे दूर है तो रोशनी भी सबसे कम पहुंचती है सूर्य की। दूर होगा तो अंधेरे में रहेगा, रंग भी काला माना जाएगा। कैबिनेट में जो हम सूर्य का दरबार जिसको कहते हैं, सोलर कैबिनेट कहते हैं, उसमें हर किसी का अपना अपना डिपार्टमेंट है। शनिदेव को नौकरी मिली है उसमें नौकर की, सर्वेंट। अब सर्वेंट को जब भी कोई ग्रह बुलाएगा, सर्वेंट का क्या है, वो बाहर खड़ा है बेचारा, उसको जब भी कोई दिखाई देगा तो उसको काम ही बताएगा, तो वो जिसको भी देखेगा उससे परेशान ही रहेगा और उसको परेशान करेगा। इस तरह के कुछ होते हैं शनि। बहुत नेगेटिव सुनने को मिल रहा है, पर ऐसा ही होता है।
शनि की साढ़े साती भी ऐसी होती है, जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा है, एक राशि उससे पहले एक राशि उसके बाद, ये पूरा साढ़े साती का पीरियड पूरे 7.5 साल पेन रहेगा। शनि को एक और अलग चीज है काफी बाकी ग्रहों से, शनि का ट्रांजिट जब हम देखते हैं ना, वो चंद्रमा से देखा जाता है। बाकी सबका हम लग्न से देखते हैं, शनि का चंद्रमा से देखते हैं, क्योंकि मन पे इसका बहुत असर, टेंशन डिप्रेशन टाइप देने की चीजें रहती हैं इस तरह से। और आगे बात करते हैं, जो भी ग्रह हैं उनको अलग अलग जातियों में भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि बृहस्पति और शुक्र दोनों आचार्य हैं, दोनों गुरु हैं, उन दोनों को ब्राह्मण माना जाता है। सूर्य और मंगल दोनों लड़ाई वाले हैं, एक राजा है एक सेनापति है, उन दोनों को क्षत्रिय माना जाता है। इस तरह से ग्रहों का भी कुछ डिवीजन है। उसमें शनि को शूद्र माना जाता है, और लेम प्लैनेट भी कहते हैं, लंगड़ा, डंडा लेके चलते हैं, एक पैर में दिक्कत है इसीलिए स्लो चलते हैं, ऐसा ज्योतिष में मानते हैं हम। लेकिन ये पक्का है, जहां आ गए वो चीज आपको पक्का मिलेगी। शनि उच्च का हुआ कहां? तुला राशि में, जहां बैलेंस है, वहां पर आ गए शनिदेव हो गए उच्च के। अब और देखिए नीच का कहां हुआ? मंगल की राशि में, एरीज मेष राशि में नीच। क्यों? क्योंकि मेष राशि है क्विक एक्शन की, शनि है स्लो, क्विक एक्शन लेना ही नहीं, इसलिए वहां पे आगे कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। और इसका एकदम ऑपोजिट, शनि जब मंगल की राशि में आए तो नीच के हो गए। मंगल जब शनि की राशि में आए कैप्रिकॉन में, मकर राशि में, तो मंगल उच्च का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने करना है क्विक एक्शन, और शनि देंगे धैर्य, पेशेंस। तो वो क्विक एक्शन मंगल सोच समझ के करेंगे, तो सोच समझ के एक्शन करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मंगल शनि की राशि में आके उच्च के हो गए, और शनि मंगल की राशि में जाके नीच के हो गए, है ना कमाल। परिवार में, प्रोफेशन में, अपने आम जीवन में शनि दिखाते हैं आपसे नीचे के लोगों को। नीचे का मतलब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, फाइनेंशियली नीचे हो, प्रोटोकॉल में नीचे हो, हिरार्की में नीचे हो, जो भी आपसे नीचे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको कोई सर्विस दे रहे हैं, चाहे आपको कोई वेटर हो, शेफ हो, कुक हो, ड्राइवर, सफाई वाला, मजदूर, लेबर, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉइज, या आप अगर कुछ लीड कर रहे हैं तो आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं आपके अधीन, वो सब दिखाते हैं शनि को। तो आपने जैसे ही उनसे कुछ बदतमीजी की, जैसे ही उनसे कोई बदतमीजी की, फल शनिदेव देंगे। मतलब वो तराजू में आपने इधर अपना कर्म रख दिया, इधर वो फल रख देंगे उठा के उसका। तो उनसे नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दिखाते हैं लोहा, मेटल्स, माइनिंग, या सरसों का तेल, काले तिल, काली दाल, काला तेल, तिल का तेल, ये सब चीजें। तो अगर शनि का उपाय करना है, शनि को कमजोर करना है, अगर ऐसी पोजीशन में शनि है कि उसको कमजोर करने की जरूरत है, तो क्या करना है? तो इन चीजों का दान करना है। एक और चीज बताता हूं इसमें इंटरेस्टिंग, कई बार क्या होता है 7वें घर में शनि होते हैं, या किसी घर पे शनि होते हैं जिसका हमें फल चाहिए है, जैसे कि शादी होनी है, शनि 7वें घर में है, तो क्या करना है? तो शनि को कमजोर नहीं करना है जब वो काम आपको करना है। क्यों? क्योंकि वो काम तो पक्का कराएंगे, जब काम हो जाए उसके बाद कमजोर करना है कि अब दर्द कम हो, पेन कम हो। तो टाइमिंग होती है रेमेडी की, ऐसे नहीं है कि आप मतलब शुरू से ही दान शुरू कर दें और चीज को कम करना शुरू कर दें, क्योंकि उसका रिजल्ट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उपाय बताता हूं शनिदेव का। जैसे अगर आपकी साढ़े साती है, या शनि से आपको परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने परेशान तो करना ही है, तो खुद ही उठ के परेशान हो लो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी साढ़े साती है, अभी शनि प्रॉब्लम कर रहे हैं, सुबह उठ के खुद ही वर्कआउट करना शुरू कर दो, जिम जाना शुरू कर दो, वॉक करना, रनिंग करना, जो कर सकते हो वो शुरू कर दो, खासकर पैरों की एक्टिविटी, क्योंकि शनि ने परेशान तो करना ही था, तो खुद ही हो लो। कम से कम बाकी दिन तो परेशान नहीं करेंगे ना, जितना टोटल परेशानी का है वो खुद ही ले लो सुबह उठ के। आपसे मांगते हैं डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन से रहेंगे, कर्म सही करेंगे, तो शनि बढ़िया फल देंगे। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं खुश रहूंगा।